नमस्कार दोस्तों, भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हो। दोस्तों, आज मैं आप सभी को तीन मुखी रेखा के विषय में महत्वपूर्ण जानकारी देने वाला रहूंगा और इसके पहले दो मुखी रेखा के विषय में महत्वपूर्ण जानकारी दी जा चुकी है। तो जैसा कि आपने देखा था कि दो मुखी आपकी जब जीवन रेखा हो रही है, मस्तिष्क रेखा हो रही है या हृदय रेखा, तो ये कितना शुभ आपको असर दे रही है। और अगर इनके बारे में आपको नहीं पता हो तो डिस्क्रिप्शन में इन वीडियो के लिंक है, उस पर जाकर आप देख सकते हैं। तो जब तीन मुखी रेखा किसी के हथेली में होती है तो ऐसे जातक बहुत ज़्यादा ही भाग्यशाली, अमीर, धनवान या फिर यशस्वी और कीर्तिमान अपने जीवन में स्थापित करते हुए पाए जाते हैं। किसी भी रेखा के अंत में अधिक से अधिक जब विभाजन होता है तो उस रेखा के जो क्वालिटीज है, आइडेंटिफिकेशन है और जो परफॉर्मेंस है बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। उस रेखा का शुभ या नकारात्मक दोनों प्रभाव निश्चित रूप से बढ़ता है। वो देखना जरूरी होता है कि ये रेखा शुभ है या अशुभ। लेकिन जब तीन मुखी रेखा जैसे योग किसी के हथेली में बनते हैं तो ऐसे जातक दुनिया से अलग हट करके अधिकतर काम करते हुए पाए जाते हैं या फिर एक से ज़्यादा स्किल्स ऐसे जातकों में पाया जाता है। एग्जाम्पल में, अगर आपके हृदय रेखा में तीन मुखी रेखा का योग बन जाए तो इस कंडीशन में आपके अंदर एक से अधिक भावनाएं एक ही समय पर चल रही होती है। आप एक ही समय पर इमोशनल भी हो रहे हैं, एग्रेसिव भी हो रहे हैं, तो प्रैक्टिकल भी हो रहे हैं और झटपट आपकी भावनाओं में परिवर्तन आ रहा है। अब ये डिपेंड क्या करता है कि जैसा समय परिस्थिति रहेगा उसके अनुसार आप अपनी भावनाओं में परिवर्तन लेकर के आएंगे। तो ये तीन मुखी रेखा इसलिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है क्योंकि यह व्यक्ति की जो भी क्वालिटीज है उसको बढ़ा देता है। अभी एक एक करके आगे चल करके सब पे सारी रेखाओं के विषय में सेपरेट वीडियो भी आएगा जिसमें अधिक से अधिक जानकारी और अगर कुछ नकारात्मक तथ्य है तो उसका उपचार भी उस वीडियो में कवर किया जाएगा। लेकिन इस वीडियो में सिर्फ आपको ये बताया जा रहा है कि अगर आपके हथेली में आपकी जीवन रेखा, मस्तिष्क रेखा और हृदय रेखा, इन तीनों में अगर तीन मुखी रेखा के योग बन रहे हैं या फिर किसी एक में भी बन रहे हैं तो इसका क्या निष्कर्ष आपके जीवन में आएगा। तो सबसे पहले जीवन रेखा से प्रारंभ करते हैं। जीवन रेखा हमारे पूरे लाइफ स्ट्रक्चर को, हमारे स्वास्थ्य को, हमारे जीवन की प्रमुख घटना, दुर्घटना, आकस्मिक तकलीफ, परेशानी, हानि या सुख सुविधा जैसे योगों को निर्मित करता है। और जब हृदय रेखा के अंत में तीन मुखी जैसे योग निर्मित होने लगे तो सबसे पहली बात यह होती है कि जीवन में स्टेबिलिटी नहीं रहेगी आपके। आप एक तरफ किसी दूसरे शहर में रहेंगे तो कुछ समय के बाद किसी और दूसरे शहर में पलायन करना पड़ेगा, किसी समय के बाद कुछ दूसरा काम करना पड़ेगा। इस कंडीशन में ठेकेदारी का काम बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। और दूसरा, जिन लोगों के ट्रांसफ़र बहुत ज़्यादा होते हैं, जो लोग खासकर फोर्स में बहुत ज़्यादा होते हैं या फिर इन सारे कार्यों में जिसमें ट्रांसफ़र के योग निर्मित होते हों, उनमें के हथेली में भी ऐसे फॉर्मेशन ज़्यादा पाए जाते हैं। अब ये त्रिशूल की आकृति खराब नहीं होती लेकिन ये लाइफ में व्यक्ति के चैलेंजेस बहुत ज़्यादा लेकर के आती है। और यही एकमात्र रीज़न होता है कि ऐसे जातक शारीरिक रूप से बहुत ज़्यादा मजबूत होने के साथ साथ मानसिक रूप से भी बहुत ज़्यादा मजबूत होते हैं। किसी भी समय परिस्थिति में इनको ढाल दिया जाए, रख दिया जाए, इनको ढलने में दिक्कतें नहीं आती हैं। दूसरी बात, इनका जो ओल्ड एज होता है वो थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग हो जाता है कि कहाँ रहना चाहिए। अपने डोमेस्टिक प्लेस पे रहना चाहिए यानी जन्म स्थान पे, अपने बच्चों के साथ, या फिर कहीं और जहाँ पर अभी इनका स्टेबिलिटी हो रखा है या फिर ये सेटल्ड हो रखे हैं। तो इस कंडीशन में एक से ज़्यादा रेसिडेंस डेफिनेटली देखने को मिलता है और यात्राएं निश्चित रूप से होते हुए पाई जाती है। इसके अलावा यहाँ ये बात भी ज़रूरी है कि आपका जीवन किस तरफ जाएगा। अगर आपका यहाँ पर शुक्र की तरफ रेखा झुकती है, जीवन रेखा की खासकर, तो इस कंडीशन में आप अपने घर परिवार को ज़्यादा तवज्जो देते हैं और फैमिली के रिगार्डिंग जो डेडिकेशन है बहुत ज़्यादा है और फैमिली के रिगार्डिंग ही लाइफ में सेक्रीफाइस भी करते हुए पाए जाते हैं। तो इस कंडीशन में तमाम तरह के सुख सुविधा, भोग विलास, सांसारिक या पारिवारिक सुख का आनंद ले पाते हैं। बीच में अगर ये रेखा जा रही हो तो इसका मतलब कि आप अपने काम को बहुत ज़्यादा तवज्जो दे रहे हैं, अपने काम के रिगार्डिंग अपने करियर में भी जो है सेक्रीफाइस करने से पीछे नहीं हट रहे हैं। और वहीं जब यहाँ पर यह रेखा बाहर की तरफ झुकने लगे तो इसका मतलब है कि आपका जन्म स्थान से दूर ही भाग्योदय है, रसना बसना भी जन्म स्थान से दूर है। अब जब ये तीनों फॉर्मेशन हो जाते हैं तो ये तीनों कॉम्बिनेशन आपके जीवन में आ जाएगा। आप एक तरफ फैमिली, एक तरफ खुद को और एक तरफ नए अपॉर्चुनिटीज के जो है तलाश में देखने को मिलेंगे। इसीलिए जीवन में जो है भागदौड़ी बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। लेकिन आप जैसे जातक बहुत ज़्यादा रईस भी पाए जाते हैं क्योंकि यहाँ केतु का क्षेत्र होता है। केतु अध्यात्म में भी लेकर के व्यक्ति को जाता है, तो इतने जीवन में सक्षम हो पाते कि डोनेट करने से कभी पीछे नहीं हटते हैं। ईश्वर इतना आपको देते हैं। अब बात करें मस्तिष्क रेखा के बारे में, तो मस्तिष्क रेखा आपकी बुद्धिमत्ता, निर्णय लेने की सक्षमता और सोचने विचारने की योग्यता, आपकी ज्ञान, आपकी इंटेलिजेंसी को इंडिकेट करता है। और जब यहाँ पर ये रेखा सीधे चल रही हो इसका तात्पर्य होता है कि आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड नेचर के हैं, टू द पॉइंट बात करना, सुनना ही ज़्यादा पसंद करते हैं। जब नीचे की तरफ इसकी रेखा आती है तो इसका मतलब ये हो जाता है कि आप कला प्रेमी, साहित्य प्रेमी हैं, आपके अंदर क्रिएटिविटी बहुत एक्सट्रीम लेवल की है और इसके साथ साथ आपके अंदर इमेजिनेशन स्किल यानी काल्पनिकता भी बहुत है। तो आप हर बात के जड़ तक जाना पसंद करते हैं। फिलोसफिकल नेचर और रिसर्चिंग नेचर एटीट्यूड ये बिल्ड करता है। और जब यहाँ पर
यही मस्तिष्क रेखा ऊपर की तरफ उठने लग जाए तो यानी आपके अंदर व्यापारिक गुण बहुत ज़्यादा है, आप हर चीज़ में लाभ देखना पसंद करते हैं और किसी भी परिस्थिति में अपना लाभ निकालवा पाने में सक्षम होते हैं। तो ये चतुर चालाकी किस्म के व्यक्तित्व को भी इंडिकेट करता है। अब जब यहाँ पर ये तीनों फॉर्मेशन बिल्ड हो जाए तो इसका मतलब ये है कि आप जैसे जातक शाम दाम दंड भेद कुछ भी प्रयोग करके अपना काम निकलवाते हैं, चाहे शॉर्टकट हो या फिर लॉन्ग कट हो, स्टेप बाय स्टेप काम करना हो, एक प्यून को पकड़ के भी काम करना हो, लेकिन आप अपना काम निकलवाएंगे। आपको जो भी टास्क यहाँ पर दिया जाएगा आप काम करेंगे। ऐसे बहुत सारे हाथ अभी के टाइम पे देखने को मिल रहे हैं। अभी रिसेंटली एक हाथ ऐसा ही देखने को मिला, तो उनका कहना यह था कि अगर ये बुक मुझे मिली नहीं तो मैं चुरा लूंगा। तो ये क्या तात्पर्य होता है? इसका तात्पर्य यही होता है कि ये त्रिशूल आकृति फोर्स करती है व्यक्ति को कि आपको काम करना है कैसे भी करके। तो ये मस्तिष्क रेखा इतनी मजबूत स्थिति में इस कंडीशन में आ जाता है कि चाहे लॉजिक लगाना पड़े, चीट करना पड़े या कोई अलग हथकंडे अपनाना पड़े, पर काम अपना निकलवाएंगे। अब इसको सही तरीके से भी यूज किया जा सकता है, गलत तरीके से भी यूज किया जा सकता है। इस मानसिकता को डिपेंड करता है कि हाथ का रंग क्या है और बाकी सारे फीचर्स हाथ के क्या हैं। लेकिन नॉर्मली ऐसे जातक बहुत ज्यादा बुद्धिमान, चतुर चालाक व बहुत सरलता से काम निकलवा पाने में सक्षम पाए जाते हैं। अब हृदय रेखा के बारे में देखा जाए तो हृदय रेखा आपकी भावनाओं को, आपके इमोशंस, फीलिंग्स को, सेंटिमेंट्स को इंडिकेट करता है। इस कंडीशन में इसको स्वास्थ्य रेखा भी कहा जाता है, क्योंकि आपकी भावनाएं ही आपके स्वास्थ्य को भी निर्धारित आपके जीवन में करती है। यहाँ पर आपकी जो हृदय रेखा है अगर ये एकदम सीधे चल रही है, इसका सीधा मतलब है कि आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल, लॉजिकल नेचर के हैं। आपको दुनियादारी, मोह माया, इन सब चीज़ों में ज़्यादा मतलब नहीं है। ज़्यादा रिलेशन निभाने में आप विश्वास नहीं रखते हैं। अपना काम से काम का मतलब आपका रहता है, तो इसीलिए ये प्योर वर्कोहॉलिक नेचर या प्रैक्टिकल नेचर देता है। अब वहीं यहाँ पर आपकी हृदय रेखा ऊपर की तरफ झुक गई तो बहुत भावुक किस्म का नेचर है। अपने रिश्तों को, अपने जितने भी प्रकार के यहाँ पर आपके सगे संबंधी हैं या फिर नियर एंड डियर्स हैं, इन सब की मदद करना, इन सब के प्रति डेडिकेशन रखना, लोगों को बहुत ज़्यादा सहयोग देना, भावनात्मक रूप से बहुत जल्दी किसी से जुड़ जाना, तो यानी ये भावुक किस्म की प्रवृत्ति को और बहुत साफ सुथरे दिल की प्रवृत्ति को और रिश्ते नातों को ज़्यादा तवज्जो देते हुए दर्शाता है। इस कंडीशन में अगर करियर में सेक्रीफाइस करना पड़े, अपने गोल से सेक्रीफाइस करना पड़े, कभी पीछे नहीं हटेंगे। एक कॉल पे कहीं से कहीं भी पहुंच जाते हैं या कुछ भी करने के लिए रेडी हो जाते हैं, अगर सक्षमता हो या ना हो, इतना भावुकपन होता है। अब वहीं यही हृदय रेखा आपकी नीचे की तरफ चल जाए तो बहुत उग्र किस्म के हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा उत्साही हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा एग्रेशन आ जाता है जब आपके अकॉर्डिंगली काम नहीं होता है। तो इस कंडीशन में बहुत जल्दी योग ऐसे निर्मित होते हैं जिसके अंतर्गत गुस्से में आप कुछ अपनी बात को कह दें या फिर बहुत जल्दी हड़बड़ी में कोई निर्णय ले लें। अब जब ये तीनों ही फॉर्मेशन किसी के हाथ में बन रहा हो, त्रिशूल क्या करती, तो यानी इसका मतलब ये है कि आपका स्वभाव का कोई निश्चित नहीं है। आप कभी बहुत ज़्यादा भावुकता के अंतर्गत निर्णय ले लेंगे, इतनी मदद कर देंगे कि सामने वाला भी शॉक्ड रह जाएगा कि इतना मदद आपने कैसे कर दिया। कभी इतने प्रैक्टिकल, लॉजिकल हो जाएंगे कि सामने वाले को पहचानेगा ही नहीं, सामने वाला बोलेगा ये तो इतना इग्नोरेंस क्यों भैया एकदम से। फिर जब नीचे की तरफ रेखा है तो एग्रेशन इतना खराब कि व्यक्ति आपको समझ कुछ हो रहा है, आपके एग्रेशन में आप निकल कुछ हो रहे हैं। तो ये इस कंडीशन में कोई भी व्यक्ति जज ही नहीं कर पाता है कि आपका बेसिक नेचर क्या है। बस उनको जो भी अपने हिसाब से समझ में आ रहा है वो वैसा लेकर के चल रहा है। लेकिन ये मिक्स टाइप का नेचर बहुत सारे सिचुएशन में बहुत फायदेमंद भी पाया जाता है, क्योंकि इस कंडीशन में इमोशंस इतने ज़्यादा क्रिएट होते हुए देखने को मिलते हैं या फिर इतने वेरिएंट देखने को मिलते हैं कि धीरे धीरे जो व्यक्ति अगर कंट्रोल करना चाहे तो बहुत इजीली कंट्रोल कर सकता है अपने इमोशंस को। एक प्रोमिनेंट इमोशंस इसमें रहता नहीं है। जिसका एक प्रोमिनेंट इमोशन है उसको अपने इमोशन पर कंट्रोल करने में बहुत दिक्कत आती है या परिवर्तन करने में। लेकिन जिसका तमाम तरह के युतियाँ बनी हुई है इमोशंस के रिगार्डिंग, इतनी सारे वेरिएंट हैं, तो उनको कंट्रोल करने में दिक्कतें नहीं आती हैं। और जिस दिन ऐसे जातक अपने इमोशंस पे कंट्रोल कर लेते हैं उस दिन से उनके जीवन में विजय शुरू हो जाती है, क्योंकि आप किसी भी चीज़ को भावनाओं के ऊपर ले ही नहीं रहे। आप जो है सही गलत के ऊपर जा रहे हैं, और सही गलत पे जब जाने लगते हैं, लॉजिकल वे से जब थिंकिंग करने लगते हैं या फिर अध्यात्म का सहारा लेकर के भी जब आगे बढ़ते हैं, तो जीवन में प्रगति निरंतर आप जैसे जातकों के पाई जाती है। जिनके हाथ में त्रिशूल की आकृति मस्तिष्क रेखा में बन रही है, अगर ये लोग चतुराई छोड़ दें तो इनके जीवन में भी बहुत ज़्यादा सुख सुविधा बढ़ने लगता है, क्योंकि जब त्रिशूल की आकृति मस्तिष्क रेखा में होती है तो ये राहु को क्रिएट करने लगता है। राहु के पास पेट है ही नहीं, उसके पास सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर आपके सर है, और सर में जितना भरे जाए कम है। तो इसलिए ऐसे जातक इतने अलग अलग चीज़ एक ही समय पर कर रहे होते हैं, इनको संतुष्टि नहीं मिल पाता है। और जिनका जीवन रेखा पे त्रिशूल है, ऐसे जातक अगर लाइफ में
कुछ भी नया करने से पहले थोड़ा सोच विचार लें, कहीं भी घूमने फिरने से पहले या फिर लाइफ में कोई मेजर स्टेप लेने से थोड़ा सोच विचार लें, तो इनके लाइफ में भी प्रॉपर स्टेबिलिटी आ जाती है। तो त्रिशूल की आकृति एक तरफ सही भी रिस्पॉन्स दे रही है, एक तरफ आपके जीवन में थोड़ी तकलीफ बाधा दे रही है, लेकिन अंत में यह आपको बहुत ज़्यादा मजबूत बना रही है। ऐसे जातक अपने जीवन में बहुत बड़े ऊंचाइयों पर पहुंचते हैं, बहुत बेहतरीन लेवल की इनकी संघर्ष होती है। इनके पास बैठ करके जो ज्ञान मिल सकता है वो किसी के पास नहीं मिल पाएगा, जिनके हाथ में ये त्रिशूल की आकृति। और अगर अभी तक तो देखने को नहीं मिला कि त्रिशूल की आकृति तीनों मेजर लाइंस में किसी के हाथ में हो, लेकिन सामुद्रिक शास्त्र यह कहती है कि अगर ये किसी के हाथ में होता है तो ऐसे जातक पिछला जन्म से कुछ ना कुछ काम जो पेंडिंग है उसको करने के लिए आते हैं, और इस जन्म में सिर्फ उस काम तक वो जीवित रहते हैं, फिर चल जाते हैं। तो आज तक ऐसा देखने को तो नहीं मिला, लेकिन ये संभव भी है। तो ये थी सबसे महत्वपूर्ण बातें तीन मुखी रेखा के विषय में। ये बहुत बेसिक नॉलेज यहाँ पर आपको दिया गया है तीन मुखी रेखा के बारे में। आगे चल करके सेपरेट वीडियो में हर एक रेखा के विषय में सबसे महत्वपूर्ण जानकारियाँ या उनके लाभ हानि एक ही बार में बताया जाएगा। आशा करता हूँ ये जानकारी आप सभी को पसंद आया हो। कैसा रहा आपका अनुभव, इस जानकारी के विषय में जरूर बताएं। तब तक आप अपना ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।